और ये कुछ भेंटें आई हैं बाबा जी के दरबार में। 2 मिनट का टाइम। आरो तोरो परनी दीमर गुप्ताया सवा में गए गहराए और कठिन समान आज में था जब दीप भोग गई आए और तोरो परनी सुनत के भैया अब अरसा के नहीं सरदार दीगर भैया और भैया जगर दीप बनाए रहना और दोनों परनी अरे दोनों परनी सुनत भ्रातृ रुपयाती सत्य सहाय मने मान पढ़ाओ कर दी कोट मरी रखी बाछलमा और ये हमारे उमेश भैया 20 रुपए की भेंट बाबा की गद्दी पे देने बाबा ने सुख शांति दे मनोकामना पूरी करे भ्राते जी की बोले सच्चे दरबार की। जैसा कि आप लोगों ने बताया बाबा जी की जन्म कथा, तो ये बाबा जी की जन्म कथा की तरफ ध्यान देंगे। ये बाबा जी की जन्म कथा ऐसी कथा है, इसको यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो एक बार आपके आंसू जरूर आ जाएंगे। आएंगे तब जब कथा को मांगोगे तब। यदि कथा आप ध्यान से लगा के सुनोगे तो आनंद जरूर आएगा, और ध्यान देख के नहीं सुनोगे तो भैया मेरी कोई ताकत नहीं है। मेहनत हम करेंगे, समझ अपनी अपनी, तो ध्यान देंगे। एक कथा की तरफ जो जन्म कथा बनाता है तो थोड़ा इनके पीछे की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप मुझे तो जानते लेकिन मेरे बाबा को मेरी अम्मा को नहीं जानते। आप क्या जानते हैं? प्रदीप टावा वाले। लेकिन कभी ये सोचा हमें है कौन, कहां से आए? तो थोड़ा ध्यान देंगे बाबा जारवीर कौन है और इनके पूर्वज कौन है। एक राजा हुए तोमर वंश चौहान। तोमर वंश चौहान में
एक राजा हुए गंगाधर राव। कौन हुए? गंगाधर राव। गंगाधर राव से संतान पैदा भई। भूरी सिंह के भाव सिंह के तुलोकपाल और तुलोकपाल के मेणी सिंह और मेणी सिंह के राजा गंगाधर राव। गंगाधर राव की पत्नी का नाम है हिरना बख्शी। क्या नाम है? हिरना बख्शी। हिरना बख्शी से संतान तीन पैदा भई। इंद्र, चंद्र, कलिंद्र। इंद्र बसाया इंदौर, चंद्र बसाई चंदौसी और कलिंद्र बसाया प्रांत राजस्थान, जिला चूरू, तहसील भादरा, जिसे हनुमानगढ़, सादलपुर, टलेले के नाम से जानते हैं। उसी के बीच बाबा जी का ग्राम पड़ता शहर ददरेवा। ददरेवा का राजा उमरपाल बने। उमरपाल से संतान तीन बताई गई है। वो कौन कौन बताई? राजा जेवर सिंह, नेवर सिंह और एक बिटिया और है, बाप को नाम छबिंदे। छबिंदे राजा की बेटी थी। राजा की बेटी थी तो अपनी भाभी को दोष क्यों लगाया? इनकी बिटिया का नाम है सुशीला, जो हासी हिसार में भी आई है। बाबा जहरवीर के आगे छोटे स्वरूप में खड़े हैं, जो जैसे बोलते बाले भांजे। और छबिंदे भी आई है लोहानगर में, चिंतामढ़ी के लिए। कहा? लोहानगर। लेकिन नाम किसका खोला? छबिंदे। आइए इधर धीरे धीरे शादी हो जाती है। सुशीला की शादी हासी हिसार में कर दी गई और छबिंदे की शादी लोहानगर के राजा चिंतामढ़ी, उनके लिए लोहानगर में आई गई। और जेवर सिंह, नेवर सिंह की शादी हो जाती सिरसा पाटल के राजा कौरवापाल और तिनकी बिटिया है बाछिल, काछिल, आछिल, मामल। कितनी बहनें? चार। बाछिल, काछिल, आछिल, मामल। बाछिल में आई राजा जेवर सिंह को, काछिल में आई नेवर सिंह को, आछिल में आई रूपचंद जो रोहतक के रहने वाले। और मामल को ले गए मुसलमान उठा के, तिनके भाई सरब और सुल्तान, जिनकी 101 गैया कैद थी, वो बाबा चारवी ने आके छुड़ाई है। ये कौन थे? मौसी के सगे लड़का, कौन? बाबा जी की मौसी के बेटा। ये तो रही इनकी बंसब। आइए धीरे धीरे समय बीता। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं। रिंकू भैया 40 साल हो गए, लेकिन कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। जब जन्म नहीं लिया तो राजा रानी को बहुत चिंता बढ़ी। इतनी चिंता बढ़ी कि व्याकुल है। एक दिन राजा जेवर सिंह शिकार खेलने के लिए निकले तो रास्ता में मैत्रानी मिल जाती है। मैत्रानी जैसे राजा को आती है, घोड़ी पे देखा, वो मैत्रानी खड़ी हो गई, हाथ में झाड़ू ली, पला और 3 बार पला में झाड़ू मारी और पीठ फेर के खड़ी हो गई। कहने लगी, भगवान आज का मेरा दिन बेकार हो गया। नरवंशी का मुखार बंद देखने से आज हो सकता मुझे अन्न और जल की प्राप्ति नहीं होगी। आंखों में आंसू भर के पीठ फेर के खड़ी हो गई और विचार किया, भगवान ये राजा है, यदि राजा ने मुझे देख लिया तो राजा मुझे मरवा भी सकते हैं। लेकिन प्रभु क्या लीला में देख रहे हैं, जो कि नरवंशी मेरे सामने आ गया सुबह सुबह से और मैं इसके चेहरा को देख लिया। आज मुझे मालूम पड़ता है मुझे आज जल और अन्न की प्राप्ति नहीं होगी। वो राजा विचार करने लगे। राजा जेवर सिंह ने पूछा है कि मैत्रानी ये तुमने क्यों किया? तो मैत्रानी आंखों में आंसू भर के बोली, महाराज मुझे क्षमा करें, ये बात मैं नहीं कह रही, दुनिया वाले कहते हैं कि नरवंशी का मुखार बिंदेक से अन्न जल की प्राप्ति नहीं होती है।
पता नहीं आज भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो महाराज मैं नहीं कहते, दुनिया वाले आपको निर्वंशी कहते हैं। राजा के आंखों में आंसू भरे आए, आंसू बहते हुए राजा घोड़ी पर चढ़े सवार होकर के वापस महल को चले गए। मैया बादशाह ने अपने पति को आते हुए देखा तो विचार किया, भगवान हमारे स्वामी आते तो उनका चेहरा एक गुलाब की तरह खिलता था, आज मेरे पति के चेहरा पर रोनी है, ऐसा क्या हुआ महाराज? लेकिन राजा ने कोई अपनी पत्नी को बात नहीं बताई। राजा शाम हुई, समय व्यतीत होने के बाद सुबह राजपाट को चले जाते हैं। धीरे धीरे एक दिन मैया बादशाह ने विचार किया कि हमारी कोख से अभी तक कोई संतान नहीं भई है। हे विधाता, 40 साल हो गए मेरी शादी को, हमारे पति भोजन करते पौधी हाथ से भोजन करके चले जाते हैं, क्यों न आज अपने पिया को चौक में बैठा के भोजन कराएं, अपनी मन की बात अपने पति से कहें, उनकी हम सुने। मैया ने बांधू को बुलाया और समझा करके बांधी से कही, हे बेना क्या कहने लगी? काम करते मेरू तैयार हो गई और राजा के दरबार की ओर बढ़ी है। हिम्मत नहीं पड़ी राजा से बात करे, आरे खामा को लपेटा पानी है जाते करत बांधी आई और खंभ की ओट में खड़ी हो गई, ऊपर छिप छिप के सलाम करने लगी, महाराज की जय जयकार हो। तो राजा देवर सिंह ने सारा किया, अरे बांधी क्यों आई और क्या मतलब? तो बांधी मन ही मन में मान लगी, महाराज सुना
कर दो घरे चलो, महारानी तुम्हें बुलाए रही है। तो राजा देवर सिंह कहने के बांधी ऐसी क्या बात, अभी तो 1 घंटा नहीं हुआ, इतनी रानी क्यों बुला लिया? बोली महाराज ये मुझे नहीं मालूम क्यों बुलाया, आप चलो। राजा करो कचेरी राजा करो कचेरी तो मेरा नहीं बुलावाई। बोलो सच्चे दरबार की जय हो, हर गुरु भगवान की जय हो। परीक्षित जी कथा समझ में आ रही? अच्छा ये बताए कौन कौन मैया के समझ में कथा आ रही? हाथ उठाइए ऊपर। जिन लोगों के हाथ समझ में कथा आई है वो हाथ पे ऊपर करियो। तो जिन लोगों के समझ में आई ईमानदारी से, तुम्हारी समझ में आ रही?